जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और हमारे प्यारे संगत परिवार को भी जय गुरु जी। आशा करती हूँ संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग आप सभी के साथ बहुत सारी खुशियाँ लेकर आप सभी के घर आएगी। संगत जी आज करना है गुरु जी का एक मैसेज आप सभी के साथ शेयर और साथ में गुरु जी को एक शुक्राना सत्संग और कुछ मैजिक मिरेकल्स हैं जो गुरु जी ने बताए हैं। जो भी अभी माँ बनने जा रही हैं, माताएं बहनें जो भी माँ बनने जा रहे हैं, प्रेगनेंसी के फेज पर हैं, तो उन सभी के लिए मैसेज भी दिया गुरुजी ने। तो संगीत जी गुरुजी का मैसेज और ब्लेसिंग शेयर करने से पहले हम करेंगे गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी बहुत छोटे-छोटे शुक्राना सत्संग में आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी, बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए। मैं गई हुई थी दिल्ली अपने घर पर, जैसे कि मैंने लास्ट सत्संग में आपको बताया था कि गुरुजी ने मेरे कज़िन ब्रदर को बेबी बॉय ब्लेस किया, जो गुरुजी के बड़े मंदिर जाने के बाद ही उन्हें ये खुशखबरी मिली थी और 22 मई को बेबी हुआ और बहुत हेल्दी अच्छे से घर आया। और जब वो घर आया तो उससे पहले ही गुरुजी ने मुझे वहाँ दिल्ली भेज दिया था, गुरुजी का वेलकम करने के लिए। गुरुजी ने क्योंकि पहले ही मैसेज दे दिया था कि मैं खुद आ रहा हूँ, ये मेरा ही अंश है, मैं खुद ही हूँ। तो ये गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, लेकिन कुछ मिरेकल ऐसे हुए कि जो दूर-दूर तक नहीं पता है। एक्चुअली क्या था कि जिनके घर बेबी हुए थे और उनके ही ब्रदर नीचे रहते हैं फर्स्ट फ्लोर पर और वो सेकंड फ्लोर पर। तो गुरुजी ने बहुत जल्दी इंस्टेंटली, जैसे छोटा-सा सत्संग होता है, जबकि गुरुजी ने बोला कि ये सत्संग कराना बहुत ज़रूरी है और जब बेबी आएगा तो घर में खुद गुरुजी विराजमान होंगे। गुरुजी के संरक्षण में ही बेबी घर आएगा, ये गुरुजी ने कहा। और आप मतलब उस दिन छुट्टी होने का हॉस्पिटल से कोई भी चांस नहीं था और एकदम से गुरुजी ने प्लान बनवाया कि आज दाल रोटी ही बनेगा। सत्संग भी ऑर्गेनाइज करा दिया, बहुत छोटा-सा कि जैसे हमने सोफे गद्दी लगा दिया और लाल चोले में बोला गया कि लाल चोले में मैं विराजमान होऊँगा और साथ में गुलाब के फूलों से गुरुजी का स्वागत होगा और लंगर प्रसाद ही बनेगा और वो भी सिर्फ़ दाल, रोटी और सैलेड, प्याज़ और खीरा, ये गुरुजी ने रखवाया। और उस दिन सैटरडे था, जिस दिन गुरुजी विराजमान हुए घर में। सत्संग रखवाया गया 4 से 6 का और आप यकीन नहीं मानेंगे, मिरेकल मुझे नहीं पता था कि उस दिन छुट्टी होने वाली है। बस गुरुजी ने कहा था कि बेबी आने से पहले 2 इंट्यूशन हुई थी कि बेबी आने से पहले सत्संग हो जाना चाहिए और दूसरा इंट्यूशन ये था कि सत्संग होते-होते ही मतलब फिनिश भी ना हो और उससे पहले बेबी घर आ जाए। जबकि हॉस्पिटल से दूर-दूर तक उम्मीद नहीं थी कि उस दिन छुट्टी सैटरडे में मिल जाएगा। तो हुआ ये, सत्संग शुरू कर दिया गया और उसके बाद जब सत्संग शुरू कर दिया गया, तो जब लास्ट के जैसे ओम नमः शिवाय का जाप रह गया था और गुरुजी की, भोलेनाथ जी की आरती रह गई थी, तो उससे जस्ट 5 मिनट या 10 मिनट पहले ही फ़ोन आया कि भई वहाँ से छुट्टी मिल चुकी है हॉस्पिटल से और मतलब वो निकल भी गए हैं और हॉस्पिटल के बाहर ही खड़े हैं। और इतने में गुरुजी ने पता नहीं कैसे क्या करवाया, बहुत जल्दी-जल्दी, क्योंकि वो बेबी का वेलकम भी करना था, तो घर भी डेकोरेट नहीं किया था कुछ भी। बहुत जल्दी-जल्दी गुरुजी ने सारी सेवा करवाई और 10 मतलब वो ओम नमः शिवाय का जाप चल ही रहा था गुरुजी का और बेबी घर पर आ गया था और जबकि हमें पता ही नहीं था कि छुट्टी होने वाली है। जस्ट हॉस्पिटल वालों ने 2 मिनट में पेपर हाथ में दिए कि जाइए जी डिस्चार्ज हो गया है, ठीक है? आपका छुट्टी मिल गया है। और हमें जस्ट कॉल आ जाता है सत्संग के बीच में, अब कैसे करें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था और छुट्टी मिल गया तो एकदम से गुरुजी ने बस ऑर्गेनाइज़ कराया कि
एक और मेरे संगत जी को साथ में लिया, डेकोरेशन कराया ऊपर घर में और नीचे गुरुजी का सत्संग चल रहा था और जब मंत्र जाप हुआ, उस टाइम देखिएगा कि सत्संग चलते-चलते बेबी घर आया और उसका वेलकम हुआ, गुरुजी के संरक्षण में हुआ। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा था, बहुत बड़ी बात थी कि गुरुजी खुद मौजूद थे, क्योंकि कोई प्लानिंग नहीं थी सत्संग की, कोई भी नहीं थी। जस्ट गुरुजी की वाइब्स थी, इंट्यूशंस थे बहुत स्ट्रॉन्ग वाले कि अभी के अभी बैठ के भाई सत्संग करो, गुरुजी को बहुत सारी बच्चे को ब्लेसिंग देनी होगी। या गुरुजी खुद आए थे एक नए रूप को अपने नए बच्चे को देखने, उसका वेलकम करने, क्योंकि आप कहा भी जाता है कि गुरुजी अपने सत्संग हो या कोई भी चीज़ अपने बच्चों के काम है, सबको वो अपने हाथों से खुद ही करते हैं, खुद ही अपने संरक्षण में करते हैं और करवाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सटीक हुई, बेबी हुआ और ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कि बेबी जिस टाइम आएगा, क्योंकि दूर-दूर तक नहीं पता था बेबी आने वाला है, छुट्टी मिलने वाली है और सत्संग होने वाला है, 2 घंटे का प्लेलिस्ट और लंगर प्रसाद होने वाला है। तो फटाफट बस ये समझिएगा कि 1:30 बजे ये चीज़ एकदम से हुई और 4 बजे से सत्संग था। तो सारी चीज़ें ऑर्गनाइज़ भी करी, खाना-वाना भी बनाया, लंगर प्रसाद। तो जल्दी-जल्दी सारे काम हुए और इतने तरीके से हुए, इतने अच्छे से हुए, बस बता नहीं सकते। तो गुरुजी इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत लकी हैं हम लोग कि आपके संरक्षण में, आपके आशीर्वाद से बेबी घर आया, बहुत हेल्दी है। आपने खुद उसको बहुत आशीर्वाद दिया, उसके लिए शुक्राना। थैंक यू सो मच, क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं पता था ऐसा होने वाला है। ये था मेरा एक शुक्राना सत्संग और सेकंड शुक्राना सत्संग में आता है संगत जी कि नेक्स्ट डे मैंने गुरुजी से एक जस्ट थॉट शेयर किया था बहुत दिनों पहले कि मेरे फादर इन लॉ को लेकर के कि बिल्कुल गुरुजी के स्वरूप में ही वो आते भी हैं। मैंने कई बार फ़ील किया है ये चीज़ें, क्योंकि एनर्जी एक पिता वाली होती है और वो देखने में भी ऐसे हैं और मुझे फ़ील होता है जहाँ-जहाँ मैं स्टक हो जाती हूँ, मुझे डबल एनर्जी की नीड होती है स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में, तो मेरे गुरुजी फादर इन लॉ के रूप में आते हैं। और मुझे भी वहाँ बिल्कुल नहीं पता था कि बहुत दिन पहले मैंने ये गुरुजी से एक थॉट शेयर किया था, जैसे सोच ही रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों गुरुजी कुछ मन में भी सोचो तो वो भी सुन लेते हैं क्या, कि मेरे फादर इन लॉ और मेरे फादर और गुरुजी एक त्रिशक्ति है जो सूर्य को डिनोट करती है और वो त्रिशक्ति एक साथ क्या मैं देख सकती हूँ। और ये सच में ही हुआ, कैसे ही मेरे फादर इन लॉ का फ़ोन आ गया कि मैं यहाँ पर शादरे जैसे दिल्ली में हैं, तो मैं वहीं वहाँ आए हुए हैं और मैं तेरे घर जा रहा हूँ मिलने के लिए मम्मी-पापा से। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, मैं तो खुद ही यहीं पर आई हुई हूँ, आप आ जाओ, आप आ जाओ घर पर। तो आप देखिएगा कि मैंने तीनों को फिर से वो मुझे एक त्रिशक्ति एक बॉन्ड मिला, एक एनर्जी मिली। गुरुजी भी वहाँ पर विद्यमान हैं, विराजमान हैं और मेरे फादर इन लॉ भी और मेरे फादर भी। तो एक फादर की जो एक त्रिशक्ति होती है वो मुझे गुरुजी ने दिलवाई, उसके लिए शुक्राना गुरुजी, क्योंकि वो अपने आप में बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है आपको, क्योंकि वो साकार रूप और निराकार रूप में देखिए एक एनर्जी है। तो उसके लिए गुरुजी बहुत-बहुत शुक्राना, क्योंकि अब इन चीज़ों को समझने लगी हूँ और प्रैक्टिकली फ़ील गुरुजी करवाते हैं, तो जानती हूँ जो संगत अपने इस ब्लेसिंग को फ़ील कर सकते हैं। तो जब जहाँ-जहाँ जिनको लगता हो उनका सूर्य वीक है या कहीं पे ऐसे जो लगता हो उनको फादर से नहीं मिलती है या बिज़नेस में कहीं भी कैसी भी प्रॉब्लम हो रही है, सोशलाइज़िंग में या कैसे भी, तो ये त्रिशक्ति बहुत काम आती है, क्योंकि फादर ही एक ऐसे होते हैं जो आपको लाइमलाइट में लेकर आते हैं। सूर्य एक ही है और सूर्य का आशीर्वाद मिलना अपना आप में बहुत बड़ी बात है। सूर्य ही आपके पिता हैं, सूर्य ही आपके गुरु हैं और सूर्य ही श्री रामचंद्र जी हैं, विष्णु भगवान हैं। तो इनका एक तरह से मुझे समागम देखने को मिला, तो उसके लिए गुरुजी बहुत-बहुत शुकराना। ये इच्छा पूरी करने के लिए बहुत जल्दी आप सुन लेते हैं और बिल्कुल अनप्लान्ड, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीज़ें एकदम से जैसे सामने आ जाती हैं कि ये तो जस्ट बहुत पहले बस एक थॉट था दिमाग में, मतलब मैंने बोला भी नहीं था कि मुझे ये चाहिए, बट एक थॉट था जो बहुत जल्दी एकदम ऐसे क्रिएट हो गया, तो उसके लिए शुक्राना। और थर्ड सत्संग मैं शेयर करना चाहूँगी।
आप सभी के साथ कि जो तीसरा बड़ा मंगलवार गया है, उसमें भी गुरुजी ने कोई प्लानिंग नहीं थी और सुबह-सुबह गुरुजी का जस्ट मैसेज आ गया कि दिल्ली के आपको मरघट वाले जो हनुमान जी हैं, वहाँ पर आपको जाना है और साथ में गुरुजी ने जो प्रसाद रूपी बँटवाया और एकदम से तैयारी करवा दिया और मेरी मौसी आंटी और मम्मी, मैं और एक और आंटी हैं, 4 का एक ग्रुप बनाया और सुबह एक मैसेज आ गया था कि तेरी लाइफ में एक नया इंसान आ रहा है, जो मेरे घर है, मायका है, उसके नीचे जो फर्स्ट फ्लोर पर जो रहते हैं ओनर, तो उनकी जो लेडी हैं, आंटी हैं, वो गए। तो एक और गुरुजी ने संगत मेरे साथ जुड़वाई, तो उसके लिए गुरुजी शुक्राना। और हम गए वहाँ पर मरघट वाले बाबा जी, तो गुरुजी ने सबके हाथों से 1-1 किलो गुड़ और वहाँ पर आते टाइम जो गौशाला है, जो लोहे के पुल के पास एक गौशाला है, वहाँ पर भेजा और बहुत सारा चारा और गाय को गुड़ भी दिलवाया गुरुजी ने। ये सेवा करवाई, उसके लिए गुरुजी बहुत-बहुत शुक्राना, क्योंकि गुरुजी आपके बुरे कर्मों को अच्छे कर्मों में बदलवा करके उनको कटवा देते हैं। तो गुरुजी इसके लिए शुक्राना, क्योंकि इसकी भी कोई प्लानिंग नहीं थी, कुछ नहीं थी, सडनली सब कुछ क्रिएट होता है। और रही बात बहुत अच्छे से दर्शन जब हम मरघट वाले बाबा जी गए, तो वहाँ पे कम से कम, क्योंकि बड़ा मंगलवार भी था और शनि जयंती भी थी और अमावस भी थी, तो बहुत रश था वहाँ पे। 2 से 3 किलोमीटर लंबी लाइन थी, देखकर ही होश उड़ गए कि अरे! इतना लंबा लाइन है। और जो साथ में आंटीज़ गई थीं, वो फिज़िकली थोड़ी हेल्थ इश्यूज़ थे, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा थे, तो उनसे बिल्कुल भी नहीं चला जाता। और पता नहीं गुरुजी ने कैसे चीज़ें करवा दी और वहाँ पर जाते ही पहले पंचमुखी बालाजी के स्वरूप के दर्शन हुए और कैसे एनर्जी आ गई और इतनी जल्दी लाइन में गए हम लोग, पता नहीं, जैसे बड़े मंदिर में जाते हैं ना, 2 मिनट में जाते हैं, 2 मिनट में दर्शन करके आ जाते हैं। इस तरीके से गुरुजी ने पता नहीं कैसे ऑर्गेनाइज कराया, लाइन इतनी लंबी थी, लग रहा था कि 1-2 घंटा तो भाई पक्का खड़ा रहना पड़ेगा। लेकिन गुरुजी ने पता नहीं कैसे करवाया कि हम 2 मिनट भी नहीं लगे होंगे हमें कि हम मंदिर के अंदर एंटर भी कर गए लाइन में कैसे, ठीक है? लाइन में ही जाकर 2 मिनट में आगे, 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 आगे जाते चले गए, 2 मिनट में हम दर्शन करके मरघट वाले बाबा जी के, हनुमान जी के, और हम बाहर भी निकल आए। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी ने खुद हाथ पकड़ के चलो, चलो मैं करवाता हूँ तुम्हें दर्शन। तो इस तरीके से था, बस मैं बता नहीं सकती कि हुआ क्या ये। हम तो सोच रहे थे जैसे इतनी देर में दर्शन होंगे, ये बस 2 मिनट का कैसे हो गया? इतनी जल्दी कैसे हो गया? तो गुरुजी उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना, क्योंकि ये तो मैंने बहुत बार गुरुजी का देख लिया, क्योंकि काफ़ी तीर्थ स्थलों पे गुरुजी ने भेजा है ब्लेसिंग के लिए। तो बहुत लंबी-लंबी लाइनें होती हैं, बहुत स्ट्रगल होता है, लेकिन चुटकियों में कैसे आप इतनी भीड़ में, इतने रश में, इतनी परेशानियों में कैसे आपको दर्शन हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। और वो भी इतने स्पेशल वाले करवा देते हैं। तो पता ही नहीं चलता, जैसे खुद वो करवाते हैं, तो उसके लिए शुक्राना। थैंक यू सो मच। और अब आता है हमारे मैसेज की बारी जो गुरुजी ने दिया उन लेडीज़ के लिए जिनकी प्रेगनेंसी इस टाइम ड्यूरिंग चल रही है। तो गुरुजी ने ये बताया कि 9 महीने ही हमारे 9 ग्रह के होते हैं। तो हर महीने एक ग्रह की जो एनर्जी होती है वो बेबी में आती है। 9 महीने 9 ग्रह हैं तो उनकी एनर्जी आती है। तो पहले ग्रह जो पहला फर्स्ट मंथ होता है तो सूर्य का होता है, हमारे विष्णु भगवान जी, राम जी, ठीक है? इनका होता है। और गुरु जी महाराज जी का भी होता है, गुरु हैं हमारे माता-पिता भी, जो भी हमारे गुरु लगते हैं, ठीक है? उन सभी का होता है। तो पहले महीने जब आपको पता चल जाए तो आप इनकी सेवा ज़रूर करें, ताकि आपको उनकी पूरी ब्लेसिंग मिले और आपकी बेबी को इसका पूरा का पूरा साथ मिले, उस एनर्जी से भरपूर रहे। सेकंड मंथ में कृष्ण जी और हमारे भोलेनाथ की बहुत सेवा करें। भोलेनाथ ज़्यादातर प्रकृति की सेवा चाहते हैं, ठीक है? और पशु-पक्षियों की वो सेवा चाहते हैं, डॉग्स की, इनकी, तो इनकी बहुत सेवा करें। और कृष्ण जी गाय की सेवा मांगते हैं तो गाय की सेवा करें सेकंड मंथ में, तो उनकी एनर्जी, सेकंड प्लेनेट की आपको एनर्जी पूरी की पूरी मिलेगी, ठीक है? एंड थर्ड आ जाता है, थर्ड मंथ में आपके हमारे गुरु जी महाराज जी के लिए होता है 3 नंबर। तो 3 नंबर थर्ड मंथ में गुरु जी की बहुत आराधना करें, गुरु जी के बड़े मंदिर जा सकते हैं। और आप
गुरु से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, पीली चीज़ें ऐसे बाँट सकते हैं। हमारे गुरुजी के आश्रम जा सकते हैं, गुरुजी की सेवा करें। तो आपको 3rd मंथ में गुरुजी ने गुरु का सिखाया पूर्ण कठिन से पूर्ण कठिन स्वरूप परिस्थिति में मतलब कैसे लड़ना आपको है। सपोर्ट मिलेगा। हर 4th मंथ में परेशानी, हर आपके परिस्थिति से पितरों का लड़ना होता है सिखाया और माँ दुर्गा का और भी होता है। पूजा पाठ करनी तो सिखाई। प्लीज़ आप इसमें पितरों की सेवा करें, पीपल हर को जल चीज़ का चढ़ाएँ जो दुनिया में और जो भी चीज़ है, चाहे माँ प्रकृति पर दुर्गा हो, की इंसान आराधना में करें, हो, स्तुति जानवरों करें। में हो, तो इसमें पक्षियों में 4th हो, मंथ में आपको सबसे कनेक्ट आपके करना बेबी को सिखाया, सबकी बहुत भाषा सारी समझना ब्लेसिंग सिखाया, मिलेंगी ब्रह्मांड की भाषा और समझना सिखाया, पूरा-पूरा जो प्लैनेट का एनर्जी बहुत कुछ होता है सिखाया। वो तो कभी-कभी आपके हस्बैंड बच्चे अंकल तक बोल जाते हैं, पहुँचेगा "क्या और तुम्हें ये प्लैनेट के आता जो है? लॉर्ड है वो उनका आता भी है?" एनर्जी आपके बच्चे तो तक मैं उनसे पूरा-पूरा उसी टाइम कहती हूँ, पहुँचेगा। "प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन क्योंकि करो, हमें सच में मुझे फिर नहीं पता है।" दवाइयाँ खाने की और जब वो नीड कभी नहीं एक्सप्लेन करते पड़ेगी, हैं, ठीक है? तो मैं कहती हूँ, "ये तो गुरुजी खाना ने भी मुझे कब है, का सिखा दिया, ये सेहत का तो भी चैप्टर ध्यान क्लोज़ है, रखना है, ये तो मुझे लेकिन प्रैक्टिकल सेवा कब का भी हो साथ में चुका है।" करना है, भक्ति भी तो करनी है गुरुजी और कर्म ऑलरेडी भी वो करना टीचर है। हैं, जिसने सिलेबस दोनों को पूरा करेंगे तो बेबी अपना बहुत, अपडेट कर बहुत, रखा है बहुत एक तरह से और भगवान का हर अवतार वो ही चीज़ होता है। सिखाते हैं, तो उसमें जो पूरी जीवन एनर्जी आती या है। अब आते गृहस्थ हैं जीवन 5th मंथ में में, तो आप ज़रूरी 5th होती है। मंथ में पूरा एक आप अच्छा गणेश जी गृहस्थ की आराधना जीवन कर ही सकते हैं सबसे बड़ी पूजा है और पेड़-पौधों का और बहुत ख़्याल रख सकते हैं। एक पेड़-पौधों के खुशहाल बहुत आप जीवन, नज़दीक खुशहाल रहें, परिवार ही ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्ग वॉक कहलाता करें। है, यही तो स्वर्ग आपको है। जैसे जो भी सिम्पटम होते जब भी हैं, जो हम भी ये किसी के टाइम पीरियड पास कुछ जाएँ, कष्ट किसी का भी भी होता है, रिश्तेदार किसी के के लिए बहुत पास अच्छा जाएँ और होता है, हमें एक तो बहुत पॉज़िटिविटी मिले, आसानी से वो निकल देखकर जाता हमें है खुश और हम देखकर उन्हें खुश हों। और उनके फेस आप पर गणेश स्माइल जी आ की जाए, आराधना करें और बस पेड़-पौधों के यही बहुत गुरुजी ने ज़्यादा हरी कनेक्ट चीज़ें करना खाएँ और हरी सिखाया, चीज़ों की लोगों को हीलिंग देना सेवा सिखाया भी दें, और बाँटें, सच में हरे ये कपड़े काम कर पहनें, रहा है, ज़्यादा से कुदरत ज़्यादा के तौर ग्रीन पे कलर काम को कर रहा ऐड है। करें। तो हमारे 5th गुरुजी मंथ हैं आपके बेबी सुप्रीम के लिए पावर और मदर के लिए, दोनों के लिए ही बहुत अच्छा जो होगा। देन आता है 6th शायद मंथ, 6th मंथ आपका आ जाता है शुक्राचार्य जी के लिए, माँ कहीं लक्ष्मी जी की आप आसमान में आराधना से, कीजिएगा, कहीं ठीक है? यूनिवर्स से तो कनेक्ट बहुत करते ज़्यादा हैं, आपको अभी भी ब्लेसिंग करते हैं मिलेगी, गायत्री और किसी मंत्र न किसी को आप भेज पढ़ देते सकते हैं हैं हमारे उसमें लिए, हमारी हेल्प करने और के लिए हमेशा जब भी आप याद आप करोगे, तो छाछ आपको का, कुछ ना कुछ साइन सफ़ेद ज़रूर मिल मिठाइयों जाएगा का जैसे कि बताशे हो गए या कैसे और चींटियों को डाल वो सेवा भाषा कीजिए, सिर्फ़ सिखाई सेवा कीजिए, ठीक है? जो भक्ति भी सिर्फ़ कीजिए और सेवा एक भी इंसान कीजिए। को दूसरे तो इंसान से, देखिएगा कि एक प्राणी को दूसरे आप तक, प्राणी आपके से बेबी बाँध के तक रखती बहुत है। सारी ब्लेसिंग पहुँचेगी। देन भाषा आता है समझना 7 सिखा मंथ दिया। महाकाली का गुरुजी ने बहुत दिनों और से एक पॉज़िटिव साइन कृष्ण भी दे रहे थे, भगवान जो का, शायद काली मैं और नहीं कृष्ण जान एक पा ही रही थी, होते हैं, लेकिन आज शायद क्योंकि जान वही हमारा पाएँगे। गुरु का रोल भी जब करते भी हैं। मैं गुरुजी को 7 तिलक नंबर लगा रही हमारे थी गुरुजी और का भी भी होता हैं है। स्वरूप घर 7 में, नंबर की भरपूर भगवानों के भी ब्लेसिंग हैं, के सबके हैं। लिए माँ लेकिन काली की भी गुरुजी आप का आराधना कर तिलक मैं सकते हैं। लगाती और ज़मीन वो पर नाक बहुत सारा तक पैदल चल सकते जैसे हैं। बह के आ मिट्टी से जाता जितने जुड़े रहेंगे, उतना आपके लिए और अच्छा होगा। तो मुझे थोड़ा लगा 7 पता नहीं मंथ सही सतवासा है, बच्चा जो गलत हो है, क्या जाता है, है किससे कई बार, पूछूँ, क्या करूँ? तो यही चीज़ें और होती हैं कल कि परसों 7 कुछ मंथ ऐसा की हुआ, ये उससे लगातार एक हो ही रहा था केतु का भी और होता जब है कल-परसों प्लैनेट, मैंने तो देखा वो कि छुड़वा भी कई देते हैं। स्वरूपों में अलग-अलग हनुमान जी तो का, नीम इसलिए करोली वाले आपको बाबा क्या का करना है और कि कबीर जी आपको का 7 मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा माँ और जितु काली की, माँ कृष्णमूर्ति जी का अर्थ की, धरती माँ और भी की स्वरूप हैं घर और में, धरती में रहने वाले ठीक जीवों है? की सेवा महाअवतार करें। बाबा जी का तो आप देखिएगा काफ़ी उनकी स्वरूप हैं घर में भरपूर और भी ब्लेसिंग आपको मिलेगी। और जो भरपूर गुरु आपके परंपरा बच्चे का तक ब्लेसिंग स्वरूप पहुँचेगी है उस प्लैनेट की, निर्वाण षटकम का है ठीक है? देन और हमारे 8th आ गुरुजी जाता महाराज है जी का आपका स्वरूप है। शनि का। सबका तो तिलक मैंने आप एक साथ शनि बहता महाराज हुआ जी की और देखा, हनुमान तो जी की मुझे और ढेर थोड़ा-सा सारी विचलित आप हो गया कीजिएगा। जो बच्चे अठवासे कि हो सभी का जाते नहीं हैं, बह रहा था, तो वहीं पर कुछ का। कर्मों द्वारा शनि तो महाराज का ये सही है, क्या गलत होता है, है क्या है, क्या कि नहीं है? अठवासा हो जाता है, वो चीज़ें और अटैच करके जल्दी हो जाती हैं। कल कुछ लेकिन ऐसा हुआ हमें हमारे प्लैनेट्स के कि थ्रू और लॉर्ड के थ्रू पूरी गुरुजी ब्लेसिंग का चाहिए अपने बच्चे स्वरूप के लिए। से ही तो आप तिलक ज़्यादा बहा से ज़्यादा शनि महाराज और जी, साथ में हनुमान जो जी की तिलक मैंने पूजा लगाया करें था, और काली चीज़ों वो की भी माथे पे आप कुछ दान कीजिए वाइब्रेशन सा हुआ और और फिर कबूतरों वो को तिलक बहा। अनाज मैंने डालिए उसको महसूस किया बहुत देर तक। और तो मुझे लगा आप कहीं न कहीं पॉज़िटिव जितना है भी हो सके और आज मेन गार्ड्स की जो और गुरुजी जिस स्वरूप में जितने मुझे भी लगता है जिससे मैं लोअर कनेक्टिंग हूँ, कैटेगरी आपका कर्मचारी होते तो हैं उनका या स्वरूप का गवर्नमेंट सेक्टर के तिलक होते हैं, बह आप कर उनकी के सेवा नाक तक कीजिए। आया तो तो आप और तक आज मुझे इतनी पूरी की बड़ी पूरी गुड न्यूज़ ब्लेसिंग मिल गई, आपके तो बच्चे तक भी अंततः गुरुजी पहुँचेगी। ने समझा ही फिर दिया आता है 9 कि मंथ, ये 9 मंथ एक तरह से अगेन तेरे लिए ब्लेसिंग ही है, हमारे आता है ठीक हनुमान है? जी का, तो जो ज़्यादा कि सोचा सेवा मत कर मांगते हैं आकर मंगल ग्रह का। ये ब्लेसिंग होती है। तो संगत
तो जी, नेगेटिव उनकी सोचती रहती ब्लेसिंग है। करने के लिए 9 मंथ में तेरे लिए ये भरपूर ब्लेसिंग है लाल चीज़ें कि तुझे खाइए बहुत और सारी गुड लाल न्यूज़ चीज़ें मिलनी है, बाँटिए। ठीक है? बहुत सारे तैयार हो अपन जा गुड उनकी न्यूज़ के लिए, शुरुआत प्लैनेट हो की चुकी ब्लेसिंग है। लेने के लिए आप केले भी तो बाँट उसके सकते हैं, लिए गुरु हनुमान जी जी की आराधना शुक्राना, कर सकते हैं, राम जी की बहुत-बहुत आराधना कर शुक्राना। सकते हैं। जब आप थैंक यू, थैंक यू, 9 थैंक यू सो मंथ मच गुरु जी। पूरा कंप्लीट कर लेंगे, तो बिना ज़रूरी है 9 किसी महीना पूरा टीचर, बच्चा बिना अच्छे किसी से उपदेश के, रहता है जब, बिना किसी तो ग्रंथ पढ़े,
बाद में 9 मंथ के बाद फिर से 1 शायद आता है और जीवन राम जीने की रूपी कला गुरु आ गई रूपी है, जो सूरज हर जैसा ग्रंथ बच्चा, यही चाहे वो सिखाता बॉय है हो या गर्ल हो, तो कि हर ग्रंथ ब्लेस किया रामायण, जाता है कुदरत गीता के द्वारा। उपदेश सब कुछ तो यही 9 मंथ सिखाते हैं में कि भी हर आप कोई बहुत जीवन सारा जीने की कला ब्लेसिंग सिखाता ले है सकते कि हैं आपको बिना हनुमान जी किसी द्वारा। चिंता के, बिना जैसे किसी इसी डर तरीके के, से बिना 9 किसी प्लैनेट्स भय का के आप आपको जीना कैसे है, खुश कर होकर सकते और हैं, इसी पल में कैसे जीना है। ठीक है? बिना पूजा फ्यूचर और की चिंता, सेवा बिना भी साथ में, और भूतकाल गुरुजी की चिंता महाराज तो करे। हैं ही आपको आपको गाइड इसी करने पल में के आज लिए, में कैसे जीना है। आपकी हालात कुछ आपको भी हो, बहुत सारी कैसे भी ब्लेसिंग हो, देने सब के लिए। कुछ तो भगवान ये के ऊपर गुरुजी ने छोड़कर आज ये तुम्हें मैसेज चिंता शायद मुक्त होकर इसीलिए के ड्रॉप कैसे जीना करवाया है। है कि शायद उनकी भगवान ने तुम्हें बहुत खुश सारी रहने के लिए बेटियाँ इस धरती पर भेजा है, चिंता करके इस टाइम इस चीज़ से अपने आप सफ़र को कर और रही हैं परेशान करने के लिए नहीं या भेजा। इस पड़ाव से गुज़र रही हैं। तो ये गुरुजी ने तो सिखाया प्लीज़ क्योंकि आप सभी कभी कोई भक्ति भी ग्रंथ पढ़ा ही कीजिए, नहीं, सेवा भी कभी किसी कीजिए, का खुद उपदेश की सुना भी, ही नहीं। और शायद बाहर जो चीज़ें हैं गुरुजी इसी कुदरत तरह से उसकी भी। सिखाना तो चाहते आप हैं देखिएगा और कुदरत का यही शायद एक-एक गुरुजी का कण, तरीका है एक-एक एनर्जी सिखाने की का। शक्ति आपके बेबी तक और मैं समझ पहुँचेगी। रही हूँ, आपका सीख रही हूँ जो और मन आप भी अच्छा वर्ल्ड के रहेगा बेस्ट 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 और गुरुजी हो। माइंड भी अच्छा थैंक यू रहेगा। सो मच। प्रकृति के बहुत ज़्यादा नज़दीक मुझे मेरी आत्मा रहिएगा, से मिलवाया, तो बहुत हेल्दी, अच्छा। मुझे और ये हर टाइम उस कब शक्ति आपका से बीत जाएगा जो आपको पता भी ब्रह्मांड नहीं में इस चलेगा। धरती पर विद्यमान है, तो ये था गुरुजी की ऊर्जा तरफ से रूप में ब्लेसिंग आप सभी के और लिए। साकार रूप में जो ये मेरे गुरुजी ने आस-पास मेरे आज आप दोस्त सभी को हैं, मैसेज दिया, जो भी मेरी आँखों को और दिखते ये हैं, सेवा देने के लिए गुरुजी चाहे वो शुक्राना। पेड़, पक्षी, थैंक यू, थैंक कुछ यू, भी थैंक हो, यू सो मच वही सभी गुरुजी। भगवान हैं। थैंक यू। तो हर तरीके से जय गुरुजी ने श्री मुझे राम। समझाया